Namaskar, I'm Vastu consultant Ridhi Behel, and today's topic is what are the things you need to keep in mind while selecting a plot. A lot of people have lot of confusion related with this topic. So देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है while you're choosing a plot is the shape of the plot. The shape has to be regular. What do I mean by the word regular? Regular से मतलब है कि या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर भी चल सकती है, बट समथिंग लाइक अ ट्राइंगल या समथिंग लाइक अ जिगजैग या ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा प्लॉट जिसमें कॉर्नर्स या एजेस बहुत ज़्यादा हो। देखिए, एजेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फायर एलिमेंट को। व्हाट इज वास्तु? वास्तु इज बेसिकली अलाइनिंग द प्लॉट with the 5 elements. I'm sure you all know the 5 elements. They are water, air, fire, earth and sky. तो जब प्लॉट रेगुलर होता है तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो इम्पैक्ट होता है उस प्लॉट पे वो भी प्रोपोर्शनेट होता है। जब प्लॉट इरेगुलर होता है तो कोई ना कोई एलिमेंट डोमिनेट कर जाता है। मैंने जैसे आपसे कहा एजेस नहीं होने चाहिए। जो एजेस हैं वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पॉइंटेड एंड्स होंगे या एजेस ज़्यादा होंगे प्लॉट में, सो दैट मीन्स फायर जो है वो उस प्लॉट पे ज़्यादा डोमिनेंट है। तो अब वहाँ पे आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, जैसे मान लीजिए आप रेजिडेंस के लिए प्लॉट चूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जब आप वहाँ रहने लगेंगे, जब आप उस प्लॉट को यूज करेंगे, सो फायर एलिमेंट डोमिनेट करेगा, एग्रेशन ज़्यादा होगा इनमेट्स में, हेल्थ में हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए choose a plot which is of regular shape. Now comes a very big question that I have a plot जो कि irregular shape का है, तो उस केस में क्या करें? So देखिए, there are simple and doable remedies जिससे कि प्लॉट की जो शेप है उसको रेगुलर किया जा सकता है। For that you need to consult somebody who knows Vastu. Second point is the surroundings of the plot. Surroundings also play a very important role. The classic books of Vastu, like मैं मतम and विश्वकर्मा प्रकाश, they talk about कि surrounding कैसी होनी चाहिए. In these books, it is mentioned that the plot that you are using should not have a crematorium. पास में शमशान घाट नहीं होना चाहिए. रोड है तो कितनी दूर पे रोड होनी चाहिए, पीछे या आगे क्या है प्लॉट के, अगर वाटर बॉडी है तो वो किस डायरेक्शन में है. Having a water body around your plot is not at all bad, but it should be in the right direction. So having a water body in the south is a complete no. If there is a water body, it should be in the north. It will do very good to you. कोई पहाड़ी या कोई हिल टॉप तो नहीं है आपके प्लॉट के आसपास? अगर ऐसा है तो वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा तो बेटर होगा. So these are the things you need to keep in mind. Third thing, that is the height. सो अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर प्लॉट एक तरफ से उठा हुआ है या हाइट पे है, सो दैट हैज़ टू बी द साउथ साइड. साउथ में अगर हाइट हो तो अच्छा होता है, नॉर्थ की तरफ हाइट नहीं होनी चाहिए. ऑल्सो अगर आप प्लॉट ले रहे हैं और उसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि साउथ की तरफ से हाइट कम है, नॉर्थ की तरफ से ज़्यादा है, सो आई वुड एडवाइस कि आप उसको एक लेवल पे कर लें. दैट विल बी बेटर. So these are the few points which are important but easy. So do follow these points and make your plot a Vastu compliant plot. Thank you.